ड्यूड, हम हमेशा जीतने वाले को याद रखते हैं। आप कहानियाँ उठा लो, इतिहास देख लो, हीरो वही होता है जो आखिर में जीतता है और हम उसकी ताकत की, उसके टैलेंट की एंड उसकी जीत की मिसाल देते हैं। जैसे कि जो जीता वही सिकंदर एंड जो हारा वो जो जीता वही सिकंदर, इसकी माँ का भोसड़ा। लेकिन एनिमे की दुनिया में एक ऐसी हार थी जिसने एक साइड कैरेक्टर को पूरी जनरेशन के लिए हीरो बना दिया था। ये स्टोरी किसी महान जंग की नहीं है और ये दुनिया बचाने की लड़ाई भी नहीं थी। ये बस एक टूर्नामेंट का मैच था, एक चुनिन एग्जाम का तीसरा राउंड। एक तरफ था वो जिसे सब मॉन्स्टर कहते थे, जिसके पास पैदाइशी ताकत थी। ये एक ऐसी पावर थी जिसके सामने आपकी हार बिल्कुल निश्चित है। और दूसरी तरफ था वो जिसे सब फेलियर कहते थे, जिसके पास कोई खास टैलेंट नहीं था, जिसे बचपन से सिर्फ ताने मिले हैं। एक नोबडी जो बस अपनी जिद और मेहनत के दम पर वहाँ खड़ा था। तो फिर क्यों आज सालों बाद भी जब नारुतो की सबसे बेहतरीन फाइट्स का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने वही मैच आता है, एक हारा हुआ मैच। तो ये कहानी अपने भाई रॉक ली की है, जिसके हार के चर्चे उसके अपोनेंट के जीत से ज्यादा थे। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। ये मैच नॉर्मल नहीं था। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। पहला द गारा ऑफ द सैंड, एक जिंचुरी की जिसके अंदर वन टेल्ड सुकाकू बंद था। इस मौत के फरमान को बचपन से ही नफरत मिली थी और उसने उस नफरत को ही अपनी ताकत बना लिया। उसकी आंखों में सिर्फ डार्कनेस और खून की प्यास दिखती थी। उसका सैंड उसका एब्सोल्यूट डिफेंस था, एक ऐसी रेत की दीवार थी जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, वो मैच लड़ने नहीं, वो अपोनेंट्स की जान लेने आया था। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है, टप टप। अब आते हैं हमारे हीरो, हैंडसम डेविल ऑफ द हिडन लीफ, रॉक ली। सोचो आप एक स्नोवी वर्ल्ड में पैदा होते हो और आपके पास निंजुत्सु या गेंजुत्सु का एंड भी नहीं है, तो आपका क्या ही होगा। निंजा एकेडमी में जहाँ लोग क्लोन्स और फायरवॉल से खेल रहे हैं, वहाँ आप सिंपल जुत्सु भी नहीं कर पा रहे हो। आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में आप और मैं दोनों ही प्रैक्टिकल वे में छोड़ दोगे, बिकॉज बॉर्न गिफ्टेड पावर्स के बिना आप निंजा नहीं बन पाओगे। लेकिन अपने हीरो की बुद्धि थोड़ी जाट वाली है एंड उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अनब्रेकेबल विल। और इस विल को उसके सेंस से माइट गाय ने पहचाना और उसे रास्ता दिखाया, टाइजुत्सु का रास्ता। अगर तुम्हारे पास जादू नहीं है तो अपने बॉडी को ही हथियार बना लो। और ली ने यही किया। हजारों पुशअप्स, लाखों किक्स, उसने अपनी हर सांस, अपना हर पल सिर्फ टाइजुत्सु को दिया। There are two different kinds of ninja. Those like you who are born with talent and do not have to work at it. And those like me, the ones who have to train every day of our lives. That hard work beats out natural talent. और अब ये दोनों आमने सामने थे। मैच शुरू हुआ और ली एक ग्रीन विलर की तरह गारा की तरफ लपका। किक्स, पंचेस, उसकी स्पीड आम इंसान की आंखों के लिए बहुत तेज थी। पूरा स्टेडियम उसकी स्पीड से हैरान था। लेकिन गारा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। उसके ग्राउंड से निकलती रेत एक जिंदा मखलूक की तरह ली के हर वार को रोक रही थी। ली ने अपनी स्पीड बढ़ाई, एंगल्स चेंज किए, लेकिन नतीजा वही था। उसका हर अटैक गारा के चेहरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रुक जाता। लोगों की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। जो एक्साइटमेंट थी अब वो होपलेसनेस में बदल रही थी। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये नामुमकिन है, इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। ली के पास घंटा कोई चांस नहीं था। ली रुका, उसके चेहरे पर पसीना था, सांसें फूली हुई थी। उसने एक नजर अपने सेंस से माइट गाय की तरफ देखा, एक सवाल भरी नजर, और गाय ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। ककाशी समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ली ने अपने पैरों के एंकल्स पे लगे वेट्स को खोलने लगा। सब हैरान थे, सिर्फ वेट्स, इससे क्या ही हो जाएगा। और फिर उसने उन्हें नीचे गिरा दिया। बूम! एक पल के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया और अगले ही पल रॉक ली गायब हो चुका था। वो इतना तेज था कि इंसानी आंख उसे देख नहीं पा रही थी। गारा कुछ समझ पाता उससे पहले ली उसके पीछे था। एंड दूसरी बार बूम! एक किक सीधे गारा के सर पर लगी। रेत की दीवार टूट चुकी थी। इतिहास में पहली
पहली बार किसी ने गारा को जमीन पर गिराया था, पहली बार उस मॉन्स्टर को चोट लगी थी। द गेम वॉज नॉट जस्ट चेंज, इट वॉज सेटर्ड। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ली जानता था कि उसे इस मौके को गंवाना नहीं है। उसने गारा को हवा में उछाला और अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया, द प्राइमरी लोटस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई आज तक नहीं बच पाया, लेकिन गारा ने अपने सैंड को एक आर्मर में बदलकर खुद को बचा लिया। ली हैरान था, उसका सबसे पावरफुल मूव था ये। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने से गाय सेंसे ने उसे मना किया था। उसने अपनी बॉडी की सारी लिमिट्स को तोड़ दिया। उसने द 8 इनर गेट्स को खोलना शुरू कर दिया, गेट ऑफ हीलिंग, गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ पेन। उसका शरीर लाल हो गया, उससे स्टीम निकलने लगी। ये वो पावर थी जो कागी लेवल सिनोबिस को टक्कर दे सकती थी, लेकिन इसकी कीमत थी यूजर का अपना शरीर। ली अपनी जान दांव पर लगा रहा था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकता है। एंड नाउ उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल किया, द हिडन लोटस। उसकी स्पीड, उसकी ताकत इस लेवल पर थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और फिर एक फाइनल मूव, गारा एक टूटे हुए मेट्रोइड की तरह जमीन पर आ गिरा। धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा, पूरा स्टेडियम सांसें रोक देख रहा था। जब धूल हटी, गारा जमीन पर पड़ा था और ली भी। एक पल के लिए लगा कि ली जीत गया, उस नोबडी ने मॉन्स्टर को हरा दिया। बट जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये एक हारा हुआ मैच है। किस्मत को कुछ और मंजूर था। गारा जख्मी जरूर था पर हारा नहीं था। उसके अंदर का मॉन्स्टर अब जाग चुका था। गुस्से में उसने अपनी रेस से ली को जकड़ लिया, जो हिल भी नहीं पा रहा था, और फिर उसने अपनी सबसे बेटरल टेक्निक का इस्तेमाल किया, सैंड कॉफिन। एक दर्दनाक आवाज गूंजी। गारा ने रॉक ली के बाएं हाथ और बाएं पैर को तोड़ दिया। इससे पहले कि वो ली की जान ले पाता, माइट गाय बीच में आ गया। मैच खत्म हो चुका था, रॉक ली हार चुका था। लेकिन सरप्राइज अब है। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, गारा जाने लगा था, तब वो खड़ा हो गया। ककाची भी हैरान हो चुका था, क्योंकि इस मूव के बाद कोई खड़ा कैसे हो सकता है। एंड वो अकेला किसी के सहारे के बिना, कांपता हुआ शरीर है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, पर वो खड़ा है। एंड रॉक ली के पास जब गाय सेंस से जाता है, तो गाय सेंसो की आंखों में आंसू आ चुके हैं, बिकॉज वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। आई मीन लिटरली रॉक ली का शरीर अपने आप उठने की कोशिश कर रहा है। उसका दिमाग बंद हो चुका था, पर उसकी आत्मा, उसकी विल टू फाइट अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। एंड दैट मोमेंट ही डोमिनेटेड। आई मीन आपने इतने पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस कर ली है कि आपके मसल मेमोरी में फिट हो चुकी है, एंड अब आपको कोई हरा ही नहीं सकता। और तभी मेडिकल निंजा ने वो कहा जिसने सबके दिल तोड़ दिए, हिज आर्म एंड लेग आर कस्ड, द बोन्स आर shattered, his ninja career is over.